सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है, भारत के मुसलमानों से रिक्वेस्ट किया है कि अपने अपने दस्तावेज को सही कर ले। क्या दस्तावेज में सही करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को सही करना है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जब से विदेश मंत्रालय साहब का आदेश आया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है, उसके बाद से ही पूरे भारत में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे भारत के मुस्लिम समाज के लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि अचानक से इतना बड़ा फैसला। और आपको पता है कि पिछले 2 से 3 महीनों से लगातार एनआरसी को लेकर बात चल रही है। भारत में एसआईआर हो रहा है, भारत में मकान सर्वे हो रहा है, भारत में जनगणना हो रहा है। अब विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि सरकार जो है सोच विचार कर रही है कि इन फ्यूचर में आने वाले वक्त में एनआरसी को लाया जाएगा, और एनआरसी में मुसलमानों का लाखों नाम बाहर होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है मोहम्मद गलती की वजह से। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को समझना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को ठीक कैसे कराना है। जैसे कि सभी का नाम जो है मोहम्मद से ही शुरू होता है। जैसे कि अगर आपका नाम मोहम्मद सलीम है तो आप फर्स्ट में क्या रखते हैं, मोहम्मद रखते हैं। अगर आपका कलीम नाम है तो फर्स्ट में आप क्या रखते हैं, मोहम्मद रखते हैं। अगर आपका नाम अफसर है तो फर्स्ट में आप लोग क्या रखते हैं, मोहम्मद रखते हैं। मगर भारत के मुस्लिम समाज के लोग जो है मोहम्मद जो है अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड भी है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड भी है, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र भी है, और आपके पास जो है राशन कार्ड भी है। मगर आपने वोटर आईडी कार्ड में मोहम्मद सलीम लिखा, MOHAMMAD लिखा और लास्ट में सलीम लगाया। आपने राशन कार्ड में क्या लिखा, MD सलीम लिख दिया, यानी कि MD सिर्फ लिखा। उसके बाद आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र में MOHAMMED लिख दिया, और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में आप लोग जो है MOHD लिख दिया। यानी कि आपका नाम सलीम है, आपके पास 4 डॉक्यूमेंट्स है, चारों में आपने मोहम्मद अलग अलग तरीके से लिखा। कहीं पर जो है MOHD से लिख दिया, कहीं पर MD से लिखा, तो कहीं पर MOHAMMAD से, तो कहीं पर ED से लिखा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोग सही करवा लीजिए। सही का मतलब यह है कि अगर आपके पास जो है 8 डॉक्यूमेंट्स है तो 8 में सेम जो है मोहम्मद होना चाहिए। अगर MD से शुरू है तो 8 में MD लिखिए। अगर मोहम्मद आप लोग लिखते हैं तो 8 में मोहम्मद आप लोग लिखिए। अगर आप MOHD से लिखते हैं तो 8 में जो है MOHD से ही मोहम्मद लिखिए। क्योंकि 13 राज्यों में एसआईआर हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो है सारा डेटा चला गया है। अब साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आप लोग सही करवा लीजिए। मगर कैसे सही करवाना है, कौन सा मोहम्मद आप लोगों को लिखना है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आपको पता है कि इन फ्यूचर में एनआरसी आएगी, एनआरसी के सूची में आपका नाम शामिल नहीं होगा इस गलती की वजह से। असम में 2019 में एनआरसी हुई, 18 लाख लोगों का नाम जो है एनआरसी की सूची में शामिल नहीं हुआ। तो क्या उनके पास जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं था? मैं मान सकता हूं कि 10 लाख लोगों के पास जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं था, मगर फिर भी 8 लाख लोगों का जो नाम बाहर हुआ, सिर्फ और सिर्फ जो है डॉक्यूमेंट्स में गलती की वजह से। उनके पास दस्तावेज था मगर गलती थी। और भारत में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं जो मेल कैटेगरी के हैं, सभी मोस्टली यानी कि 90% लोग जो है अपने नाम से पहले मोहम्मद लगाते हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपने भी जरूर लगाया होगा। कभी आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स में चेक किया कि हम क्या क्या लिख रहे हैं? और खास करके जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है, वो लोगों के डॉक्यूमेंट्स में ज्यादा गलती है, उनके दस्तावेज में ज्यादा गलती है। 10 डॉक्यूमेंट्स है, 10 में मोहम्मद अलग अलग लिख दिया। कहीं पर MD से लिखे हुए हैं, तो कहीं पर MOHD से लिखे हुए हैं, तो कहीं पर MOHAMMED से लिखे हुए हैं, तो कहीं पर AD से लिखे हुए हैं। चारों तो मोहम्मद ही है,
मीनिंग मोहम्मद ही आएगा उसका, मगर सरकार की नजर में वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग सही कर लें। अब बात ये आती है कि आप लोगों को सही कैसे करना है। तो देखिए, सही करवाने के लिए जो है सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड को पकड़ना है। आधार कार्ड में जो है सेम आप लोगों को जो है सारे डॉक्यूमेंट्स में रख लेना है। मगर अगर आप जो है कि 10th क्लास तक पढ़े लिखे हैं, आप जो है कि 5वीं क्लास तक पढ़ा है, आपके पास टीसी है, 8वीं क्लास तक पढ़ा है, आपके पास टीसी है, तो 5वीं की टीसी जल्दी ठीक नहीं होगी, 8वीं की टीसी जल्दी ठीक नहीं होगी, और 10th की मार्कशीट तो ठीक ही नहीं होगी। आप दो बोर्ड का चक्कर काटते रहेंगे, ठीक नहीं होगी। तो इसलिए जो भी आपके पास मार्कशीट है या टीसी है, उसी के अकॉर्डिंग सारा डॉक्यूमेंट्स ठीक करा लेना है। पासपोर्ट भी उसी के अकॉर्डिंग रखना है, साथ में जन्म प्रमाण पत्र भी जो है 10th की मार्कशीट के हिसाब से रखना है, आधार कार्ड को भी रखना है, पैन कार्ड को भी रखना है, राशन कार्ड को भी रखना है, वोटर आईडी कार्ड को भी रखना है, निवास प्रमाण पत्र को भी रखना है। अगर आपके पास पेंशन कार्ड है तो पेंशन कार्ड को भी उसी अकॉर्डिंग करा लेना है। यानी कि जितने भी कागजात हैं सारे के सारे कागजात में ठीक होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास जो है खतियान है, जमाबंदी है, रजिस्ट्री के कागजात है, उसमें मोहम्मद गलत हो गया है, तो उसको भी आप लोगों को कोर्ट से सही कराना है। एफिडेविट के जरिए सही वो भी हो जाएगा। आपको थोड़ा सा जो है दौड़ भाग करना पड़ेगा, मगर काम तो करना पड़ेगा मुस्लिम भाइयों, वरना दिक्कत होगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि 25 करोड़ मुसलमानों में से एक भी मुसलमानों का नाम एनआरसी की सूची में शामिल ना हो। वरना अगर आपका नाम शामिल नहीं हुआ तो आप तो भारत में ही रहेंगे। यानी कि असम वासी अभी भी भारत में ही है, मगर किसी को डिटेंशन सेंटर का रास्ता देखना पड़ा। तो कोई अभी असम में ही है, मगर उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया है। यानी कि वो भारत में रह रहे हैं, मगर एक सिर्फ और सिर्फ जो है आम इंसान की तरह रह रहे हैं। उनके बच्चे सरकारी स्कूल्स में नहीं पढ़ पाएंगे, उनके बच्चे जो है बाहर जाकर नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनकी नागरिकता ही नहीं बची है। नागरिकता बचाना बहुत जरूरी है मुसलमानों। और आप देख सकते हैं किस तरीके की हालत है मुसलमानों की भारत में। कहीं कहीं पर यूसीसी लागू किया जा रहा है, तो कहीं पर जो है एसआईआर के थ्रू बाहर नाम किया जा रहा है, तो कहीं पर बात चल रही है कि जल्दी से जल्दी जो है एनआरसी को लाया जाए, और कहीं कहीं पर बताया जा रहा है कि यूसीसी तो लागू आप लोग कर रहे हैं, मगर यूसीसी का सही इस्तेमाल होना चाहिए। 5 राज्यों में यूसीसी लागू होने जा रहा है, 2 राज्यों में लागू हो चुका है, उत्तराखंड में और गोवा में। बंगाल में भी पेश कर दिया गया है, शुभेंदु अधिकारी ने पेश कर दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मुसलमानों को सतर्क होना पड़ेगा। बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि मोहम्मद भाई हमें कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत अफसोस आता है कि आप लोगों की सोच पर कैसे आप लोग ये बात बोल सकते हैं कुछ नहीं होगा। आप क्या न्यूज नहीं देखते हैं? आप क्या जो है सोशल मीडिया पर जो है नहीं रहते हैं? आप मुसलमानों की हालत देखिए। इसीलिए मैं लगातार वीडियो पे वीडियो बनाता हूं, आप लोगों को अवेयर करता हूं, क्योंकि बड़े बड़े चैनल वाले कभी भी आप लोगों को अवेयर नहीं करेंगे। बड़े बड़े चैनल वाले जो है सच्चाई नहीं दिखाएंगे, और जब आप लोगों को सच्चाई पता नहीं चलेगी, जैसे कभी आप लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि मोहम्मद नाम की वजह से दिक्कत हो जाएगी। अब तो दिक्कत हो रही है, एनआरसी से पहले आपको दिक्कत होगी, आपको सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। तो क्यों आप लोग अभी भी वेट कर रहे हैं? अपने अपने दस्तावेज को ठीक कीजिए, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है जल्दी से जल्दी जो है ठीक कर लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो में कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स का रास्ता खुला हुआ है, सारा का मैं जवाब देता हूं। तो इसलिए कमेंट्स करके भी आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, पूरे भारत के मुसलमानों तक जो है ये वीडियो जरूर पहुंचा दें, क्योंकि एक हदीस है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान का भाई है। तो अगर आप जो है किसी और की हेल्प करेंगे, किसी और को बताएंगे, तो आपको उसका अज्र जरूर मिलेगा।
यहां तो अज्र नहीं मिलेगा, मगर आपको आखिरत में उसका अज्र जरूर मिलेगा। तो ये